तो राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग चौथी रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और चौथी रामायणी में वहां थे जहां कहा गया कर्म ही कई कई जग बौराया। सरल शब्दों में कबीर कह रहे हैं कि कर्म करते करते संसार पगला गया, बौरा गया। कर्म मैंने बताया था, कर्म से संकेत यज्ञ कर्म की ओर है और वैदिक भाषा में यज्ञ को कर्म कहा गया है, कर्म को यज्ञ कहा गया है। जग बौराया, ये मैंने इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने वैदिक साहित्य के उपनिषदों का संदर्भ दिया और उसमें पहला संदर्भ कुत्तों के प्रतीक से था और जिसमें कर्मकांड की हंसी उड़ाई गई थी, कर्मकांड पर व्यंग किया गया था। दूसरी कहानी में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार नए नए देवता प्रकट होते गए, नए नए देवता बनते गए, जैसी आवश्यकता हुई वैसी देवता बन गया। भूख के मारे जब जान निकलने लगी तो पता चला कि भूख से बचाने वाला अन्न है, इसलिए अन्न भी देवता हो गया। आपने स्पष्ट देख लिया। इसमें आपने एक और चीज बड़ी स्पष्ट देखी होगी, हास्यास्पद। पंडित यज्ञ करा रहा है, आवाहन करा रहा है, लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि वो किसका आवाहन कर रहा है। राजा यज्ञ करा रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि वो किस लिए यज्ञ करा रहा है, किस देवता का आवाहन किया जाएगा, किस देवता के लिए यज्ञ किया जाएगा, ये उसको मालूम नहीं। क्या यह स्थिति आज नहीं है? आज भी हम यज्ञ कराते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि हम कौन सा यज्ञ करा रहे हैं? इस यज्ञ में कौन कौन से देवता आहूत किए जाते हैं, कौन कौन से देवता आहूत किए गए हैं, और उन देवताओं, वो देवता हैं कौन? कुछ जानते समझते हैं? नहीं जानते समझते। और ना वो पंडित जानता है जो आवाहन करता है, ना वो सुनने वाले जानते हैं। यही है कर्म का मखौल। तीसरे, देवताओं की बात हमने बताई। देवता कितने हैं? कहां गए 33 करोड़? कहां गए 33 कोट? ये जितने देवता आपको दिखाई दिए, वो देवता कौन है? 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 और हैं, बस हो गया। और सभी प्रकृति के प्रतिमान है, प्रकृति के प्रतीक हैं। इंद्र मेघों के बीच वाली बिजली का प्रतीक है। 8 वसु इस पृथ्वी को धारण करने वाली अदृश्य शक्तियां हैं। 12 आदित्य सूर्य के 12 रूप हैं और 11 रुद्र हमारे ही अंदर मौजूद हैं और बाहर मौजूद है, वायु के प्रकार हैं। अब इसके आधार पर आप आगे समझिए। कर्म ही कई कई जग बौराया, तब क्या हुआ? जब ये निरर्थक होते गए तब बदला। क्या होता है? खेल बदल दिया जाता है। जब खेल में मजा नहीं आता तो खेल बदल दिया जाता है। तो दूसरा खेल शुरू हुआ भक्ति की शक्ति का।
ये जिस समय कर्म चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, उस समय क्या भक्ति नहीं थी? मैं पहले बता चुका हूं, याद कीजिएगा, भाग 1 में भक्ति का इतिहास बताते समय, वैदिक काल में जिस समय यज्ञ हो रहे थे, उस समय भक्ति वह वाली भक्ति नहीं थी जो आज है। और तब भक्ति के मतलब एक तरह की दास्ता नहीं हुई थी। तब भक्ति अनुराग थी, सौख्य थी, एक बराबरी का व्यवहार था, लेन देन का व्यवहार था। जो हमारे पास है हम देंगे, जो आपके पास हो वो दीजिए, यह व्यवहार था, सौख्य था, अनुराग था। अब वो बदला, उससे काम नहीं चलने वाला। अब भक्ति लाई गई, इस तरह से नतमस्तक हो जाना। अब जो है, जो भक्त हुआ वह सौख्य भाव से डाउन हो गया, अब उसको पैर पड़ना है। अर्जुन और कृष्ण के क्या संबंध थे? अर्जुन और कृष्ण के संबंध यह थे, दोनों मित्र थे, दोनों रिश्तेदार थे, दोनों गुरु चेला थे। ये सब संबंधों को एक साथ निभाया जा रहा था। इसीलिए उनमें जो शब्द आए, वो शब्द आए सौख्य दिखाने वाले। कृष्णार्जुन, किरातार्जुनीय, ये सौख्य दिखाने वाले शब्द हैं। इसी तरह से वैदिक देवता अग्निमित्र, मित्रावरुणो, अश्विनी कुमारो, ये अनुराग दिखाने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति अनुराग दिखाने वाले हैं, सौख्य दिखाने वाले हैं। इसमें ना कोई दास है ना कोई स्वामी है। खैर, इसके बाद क्या हुआ? भक्ति शक्ति के बांधन माया। अब भक्ति आ गई, कर्म कांड धीरे धीरे कम होता गया और भक्ति प्रारंभ हुई। तो भक्ति प्रारंभ हुई तो क्या हुआ? भक्ति के लिए तो कीर्तन चाहिए। आखिर भक्ति कैसे होगी? नमाम 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 कितने बार कहोगे? तो क्या हुआ कि देवताओं के अद्भुत रूप बनाए गए और अद्भुत वाणियों में रचनाएं की गई, कहानियां, किस्से, अद्भुत कहानियां। आप एक कहानी उठा लीजिए और उसमें आप जो है तर्क की कोई बात नहीं पाएंगे, केवल यह पाएंगे कि हाँ ये लंतरानी वो लंतरानी, ये लंतरानी वो लंतरानी, ये फूंका तो ये हो गया, ये उड़ा दिया। यही कहानियां हैं, अद्भुत। और देवताओं के रूप भी अद्भुत। तो अब क्या हुआ? उपजी प्रीत रमैनी ठानी। उस वर्णन से, उस विवरण से ये जो गीत बनाए गए, ये जो गाए गए, इनसे क्या हुआ? प्रीति पैदा हुई। प्रीति पैदा हुई उन कहानियों के नायकों के प्रति, प्रीति पैदा हुई और उनको पाने की, उनके निकट पहुंचने की एक लालसा पैदा हुई। तब क्या हुआ? रमैनी ठानी, रमैनियां ठानी जाने लगी। रमैनी का अर्थ मैंने पहले बताया है। रमैनी का वास्तविक तो अर्थ यह होता है कि रमा जाए, लेकिन रमैनी का वह अर्थ नहीं हुआ। रमैनी का अर्थ यह हो गया प्रार्थना, कीर्तन, प्रार्थना करते हुए नाचना, कीर्तन करते हुए नाचना, बजाना, गाना, ये सब हो गया। ये रमैनी ठाना। आज रमैनी में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, वही रमैनी है। रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है 24 घंटे।
मोहल्ले वालों की नींद हराम हो जाती है। और तमाम जो है फिल्मी गानों के धुन पर रामचरितमानस गाया जाता है, तमाम तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, उसमें रामचरितमानस का पाठ कितना होता है और कितना फिल्मी गानों के तर्ज का, तो भगवान ही जाने। तो ये आज नहीं है, पहले से चला आ रहा है, आज से नहीं चला रहा, पहले चला। मैंने बताया अभी आपको कि पंडित ना तब जानता था ना आप जानता है, यजमान ना तब जानता था ना आप जानता है। वो जो दूसरी कहानी है उपनिषद की, वही कहानी तो आज हो रही रोज, उसमें कहां बदलाव आया है। तो उपजी प्रीत रामायणी ठानी। अब इतना साहित्य रचा गया, इतना साहित्य रचा गया। एक बात मैं बताना भूल गया, उपनिषद ने अपने मंत्रों का प्रयोग कर्म कांड में वर्जित कर रखा है। इस पर विचार होना चाहिए। वेद मंत्रों का प्रयोग कर्मकांड में होता है, उपनिषदों ने अपने मंत्रों का प्रयोग कर्मकांड के लिए वर्जित कर रखा है। ऐसा क्यों? क्या ये उपनिषदों का वैदिक मंत्रों के प्रति, कर्मकांड के प्रति विद्रोह नहीं है? मंत्रों के प्रति विद्रोह नहीं है, क्योंकि मंत्रों के आधार पर ही तो उपनिषद है, मंत्रों की पुष्टि के लिए ही उपनिषद है। उनका विरोध कर्मकांड का है। कर्मकांड का विरोध तब से चल रहा है जब से उपनिषद है। अब आगे बढ़ते हैं। तो तमाम तरह का साहित्य रचा गया, इतना साहित्य रचा गया कि उसने अपने से पहले वाले साहित्य को ढक लिया। आज उपनिषद कौन पढ़ता है? अरण्यक कौन पढ़ता है? ब्राह्मण ग्रंथ कौन पढ़ता है? वेद कौन पढ़ता है? हाँ, धार्मिक कहानियां सब पढ़ते, पुराण सब पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं। 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक पुराण का पाठ होता है। तो इतना साहित्य रचा गया कि उसने सबको ढक लिया और उसमें सही बात जो थी वो विलुप्त हो गई। जैसे कि बहुत अधिक पुआल में थोड़ा सा अनाज छुप जाए, अब पूरा पुआल खंगालोगे तब कहीं जाके 4 दाने मिलेंगे। छुपा दिया, सब छुप गया, ढक गया। अब उसमें गुड़ी अनगुड़ी अर्थ नहीं आवा, बहुतक जने चिन्ह नहीं पावा। चाहे विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कोई भी, ना तो अर्थ समझे। किसका अर्थ? अर्थ माने खाली ये अर्थ नहीं होता, प्राप्त। ना तो वह प्राप्त समझे, जो पाना है वो समझे, और बहुत तो जान ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहुतक जने चिन्ह नहीं पावा, बहुत लोग जान ही नहीं पाए कि उनके साथ एक ऐसा धोखा हो गया, और बहुत से लोग धोखे को समझ ही नहीं पाए। गुणी अलगुणी अर्थ नहीं आवा, बहुतक जने चिन्ह नहीं पावा। अब कबीर कहते हैं कि जो चिन्ह है ताको निर्मल अंगा। जिसने इस बात को पहचान लिया, जिसने इस धोखाधड़ी को पहचान लिया, वो निर्मल हो गया, वो निर्मल हो गया। और अनचिन्हे नर भय पतंगा, और जिन्होंने नहीं चिन्हा वे इस रामायणी जो ठानी गई, उस रामायणी पर पतंगे की तरह जल मरे। कितनी कड़वी बात कह रहे हैं कबीर। अब उसके बाद में वो एक ऐसी साखी कह रहे हैं जिसका अर्थ बहुत दूर तक जाता है।
और उन लोगों को सोचने के लिए विवश करता है जो यह कहते हैं कि कबीर की वाणी में विज्ञान खोजना व्यर्थ है। इस साखी में देखिए कबीर कौन से विज्ञान की बात बता रहे हैं। हालांकि वो विज्ञान की बात नहीं है, वो हमारे शास्त्रों की ही बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों की बात जो है वह विज्ञान द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। जिस समय वह वाणी कही गई थी उस समय विज्ञान ने इसको सुनिश्चित नहीं किया था। जिस समय कबीर ने कहा उस समय भी विज्ञान ने सुनिश्चित नहीं किया था। आज विज्ञान ने उसको सुनिश्चित कर दिया है। ध्यान से सुनिए। चीन चीन का गावहु बौरे, बाणी परी न चीन। साधारण अर्थ, हे बावरे, हे पगले, बड़े प्यार में कहा जा रहा है, जैसे अपने बच्चे को समझाया जाता है। हे बावरे, हे पगले, क्या पहचान पहचान के गा रहे हो? वाणी तो तुम पहचान ही नहीं रहे हो, या वाणी में कोई पहचान है ही नहीं। ये आदि अंत उत्पत्ति और प्रलय जो कुछ भी है सब तैने ही तो कह दिया है। तूने ही तो कहा, आपो ही कह दें, तुम्ही ने कहा है। क्या चिन्ह रहा, पहचान रहे हो? अब इस पर विचार कीजिएगा। इस साखी का भेद अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।